ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हाय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर आई डू लव रीडिंग अबाउट योर पर्सन, फीलिंग अबाउट योर रिलेशनशिप एंड गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स फॉर योर रिलेशन एंड सिचुएशन. So you can join my channel whether you are married or unmarried if you want to get access about your person feeling. Okay, so stay tuned with me and please share my channel, share my video. एंड फ्रेंड्स, ये लव रीडिंग है, लव रीडिंग स्पेशल चैनल है और यहाँ मैं आपके रिलेशन के लिए, आपके रिलेशन में जो सिचुएशन है, आपके पर्सन की करेंट फीलिंग एंड बहुत सी ऐसी सिचुएशन है जो हमारे लव में ट्रायंगल करती है, उसके लिए यहाँ मैं रीडिंग करती हूँ. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अब ये देखना चाहती हूँ कि क्या आपके पर्सन आपके लिए लॉयल हैं. यस, यही यहाँ पे चैनलाइज मैसेज था फ्रेंड्स, मुझे यही लेना है. आपकी एनर्जी यही कह रही थी कि क्या आपके पर्सन आपके लिए लॉयल हैं. चलिए देखते हैं. मैं कार्ड लेने जा रही हूँ यहाँ पर और आप अपने आप को पॉजिटिव करिए एंड अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिए जिससे कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकें. ओके, चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके लिए लॉयल हैं. यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कार्ड दीजिए और ये बताइए कि क्या उनके पर्सन उनके लिए लॉयल हैं. फ्रेंड्स, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है. जब भी आपके सामने आए तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं. एंड यस फ्रेंड, लेट्स सी क्या होता है. ओके, बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे यूनिवर्स पहले कार्ड देना चाहते हैं. ओके यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को कार्ड दीजिए. उनके पर्सन उनके लिए लॉयल हैं तो कितने हैं ये बताइए. एक कार्ड आ गया वैसे फ्रेंड्स, लेट्स सी और क्या कार्ड आते हैं. 6 ऑफ पेंस एंड दिस कार्ड 4 ऑफ कप्स. ओके, जस्टिस, वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स. पेंटिकल्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स. द हर्मिट. ज़रूरत पड़ेगी तो हम और कार्ड्स लेंगे. लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं. आपके पर्सन आपके लिए लॉयल हैं तो फिर वो कितने हैं. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जस्टिस का कार्ड आया हुआ है फ्रेंड्स. तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ किसी न किसी सिचुएशन में जस्टिस ही करते हैं. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पर्सन लॉयल नहीं हैं तो किसी न किसी रूप में यूनिवर्स उनको आपके सामने ला करके खड़ा कर देते हैं. मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ. और दूसरी बात ये कि आपके पर्सन आपके लिए लॉयल हैं या नहीं. यस, डेफिनेटली वो हैं, आपके लिए लॉयल हैं. लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये भी यहाँ देख पा रही हूँ, इसके साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो आपकी बातों को जब लोगों से शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो डिप्रेशन वाली एनर्जी आ जाती है. वो ये सोचते हैं कि कहीं मतलब लोगों ने जो बात कह दी वो है या नहीं है. वो कहीं ना कहीं मुंह फेरने वाली एनर्जी आ जाती है. यस फ्रेंड, कहीं ना कहीं तो ये मुंह फेरने वाली एनर्जी आ जाती है. कहीं ना कहीं वो गैसलाइट हो जाते हैं फ्रेंड. यस, लोग उनसे कुछ कह देते हैं. मैं ये नहीं यहाँ कह रही कि वो आपके लिए लॉयल नहीं है. डेफिनेटली यहाँ जस्टिस आया है, आपके लिए वो लॉयल हैं फ्रेंड. लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी इन्फ्लुएंस में वो चले आते हैं, चले जाते हैं. वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर कोई कुछ कह दिया तो उनको एक पॉइंट मिलता है सोचने का और कुछ कहने का. यस, वहाँ पे वो आपकी बातों को थोड़ा सा बैक रख करके कुछ सोचना चाहते हैं, कहना चाहते हैं. कहीं ना कहीं लोगों से वो बात करते हैं, वो बातें निकल के आती है. लेकिन फ्रेंड्स, इसमें ये भी बात मैं देख पा रही हूँ कि उनका पूरा ध्यान, मतलब एट दी एंड कोई भी बात होती है उनका पूरा ध्यान आप पर ही होता है. चाहे कितने भी ऑफ़र उनके सामने आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको निगलेक्ट करते हैं. यस, कोई ना कोई उनको ऑफ़र दे देता है. जैसे होता है ना कि हम आपके पार्टनर, वी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इसे देखिएगा इस रीडिंग को. तो जब आपके पार्टनर को कोई ऑफ़र मिलता है या फिर कोई ऐसी नज़रों से देखा, यस डेफिनेटली होता है, ये एक कैजुअल लाइफ है जो हम जीते हैं. लेकिन फ्रेंड्स, वो उनका ध्यान आपकी तरफ रहता है. लेकिन बात हुई अगर सिचुएशन की तो कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेट तो हो ही जाते हैं.
मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ। वो कहीं न कहीं अपसेट होकर के आपकी बातों को शेयर कर लेते हैं। कहीं न कहीं उनसे कुछ कह दिया जाता है तो वो थोड़ा-सा सैड मोड में चले जाते हैं, डिप्रेशन के मोड में चले जाते हैं एंड सोचने लगते हैं। यस फ्रेंड, मैं यहाँ सोचने लगते हैं, वो कहीं न कहीं आपसे मुँह फेरने वाली एनर्जी आ जाती है। लेकिन जस्टिस यही है फ्रेंड कि घूम फिर कर के वो आप ही के पास आते हैं। यस फ्रेंड, घूम फिर करके वो आप ही के पास आते हैं और यही ईश्वर, यूनिवर्स, डिवाइन आपके साथ जस्टिस करते हैं। क्योंकि एट द एंड उनको कोई संभालता है तो वो आप हो। एट द एंड उनको कहीं से सहारा, इमोशनल कहते हैं ना, इमोशनल कंधा, मैं यहाँ पे ये कह पाऊंगी, इमोशनल शोल्डर अगर कहीं उनको मिलता है तो वो आप हो, आप देते हो। तो वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं मैं घूम फिर करके, चाहे दुनिया चाहे कितनी भी बात कह ले, मैं मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि मैं परमानेंटली कह रही हूँ, थोड़ी देर के लिए नाराज होकर के मुंह फेर लिया, इधर कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैं देख पा रही हूँ कि घूम फिर के आप ही के पास आएंगे और यही यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करते हैं। तो कुछ लोग के पार्टनर यहाँ पे मैं ये भी देख पाती हूँ कि यस, आपके प्रति वो लॉयल हैं, कहीं ना कहीं वो, उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, लोगों का सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो आपके लिए कुछ ना कुछ कहते हैं ना, रिजर्व मनी वो आपके लिए बचा करके रखते हैं। उनको ये पता है कि मैं कितना भी कर लूँ, लेकिन आप हो, वो आप उनका हर परिस्थिति में साथ दोगे और आपका ये आपके बारे में जो सेंस किया हुआ है उन्होंने, इसलिए वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ बचा करके, सेव करके रखते हैं। वो लाख उनके पास पैसे आ जाते हैं, वो लाख इन्वेस्ट करते हैं, लोगों की हेल्प कर देते हैं, या फिर मैं फैमिली में अदर मेंबर की बात करूँ, उनकी भी हेल्प कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपके लिए सेव करके मनी रखते हैं। बिकॉज ही एंड सी नो एवरीथिंग, कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए मनी को सेव करके रखते हैं। लाख उनसे कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी कह दे, मुंह फेर ले, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जस्टिस यही है कि घूम फिर के वो आपके पास ही आते हैं। उनको पता है कि आखिरी में मेरे को सहारा कहाँ से मिलेगा, और यही यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करते हैं फ्रेंड्स, यही जस्टिस है। लेट्स सी कार्ड और क्या कह रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे यूनिवर्स मेरे मुंह से निकला है फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए यहाँ पर कि आप और क्या कहना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं वो बहुत टूट जाते हैं, जैसे होता नहीं कि लॉयल्टी वाली बात आ जाती है, तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन से वो टूट भी जाते हैं फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं उन्हें फील होता है ये चीज़, लेकिन जब ये इस जोन में चले जाते हैं, मैंने आपसे क्या कहा, सैड जोन, उसमें वो जब चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत मिस करते हैं आपको, मिसिंग एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ये रूठ करके अकेले हो जाना, आपके बारे में बहुत सोचना, लोगों ने जो क्या कहा, लोगों ने क्या कहा ये सोचना, अकेले रहना, बातों का मंथन करना, अकेले हो जाना, थोड़ा सा सेपरेट हो जाना, बात नहीं करना, ये होता होगा, बताइएगा आप मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि मैनिपुलेशन का प्रभाव तो बहुत गजब का पड़ता है उनके ऊपर। कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्टेड तो हैं, कहीं ना कहीं ध्यान तो आप ही के ऊपर है, आप ही के प्यार पर रहता है। कोई भी ऑफर आए वो रिजेक्ट करते हैं, बिकॉज ये उधर नहीं देख रहे हैं, नहीं देखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैनिपुलेशन का प्रभाव उनके ऊपर बहुत पड़ता है, और कुछ देर के लिए या फिर कुछ दिनों की यहाँ मैं बात कहूँ तो वो आपसे डिटैच हो जाते हैं, बातें नहीं करते होंगे, अकेले हो जाते होंगे। रात में अकेले, जैसे साथ में होते हुए भी एक अकेलापन महसूस करते होंगे कि लोगों ने ये कहा है, ऐसा है क्या। लोगों की बातों पे वो गौर करते हैं, लोगों की बातों को लेकर के वो सोचते हैं, मंथन करते हैं उसको लेकर के। ये यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। एंड क्वीन ऑफ वैंस, जैसे कि मैंने कहा कि एट द एंड क्वीन तो आप ही हैं उन्हीं की। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एनर्जी कार्ड है फ्रेंड्स, तो आप ये मेल फीमेल दोनों के लिए ले सकते हैं कि क्वीन या फिर किंग आप ही हो उन्हीं की। वो चाहे किसी ने कितना भी कुछ कह लिया, अगर आपकी पार्टनर हैं, आपके पार्टनर हैं, तो डेफिनेटली एट द एंड वो आपके पास ही आने हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। मैं यहाँ दोनों की बात कर रही हूँ, बिकॉज कार्ड इज टॉकिंग ओनली अबाउट एनर्जी, नॉट फॉर अ पर्सन। मेल फीमेल के बारे में कार्ड्स कभी नहीं कहते, ये एनर्जी बताते हैं। तो यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स यही कह रहा है कि आपके पर्सन
आपके पास आते ही आते हैं, क्योंकि वो सुकून, वो हेल्प, वो मैंने कहा ना इमोशनल शोल्डर रखने के लिए कंधा, वो मेरी फीलिंग्स को कोई समझे। आखिरी में कहीं ना कहीं आप बैठ के बात करते हो, सॉर्ट आउट होता है, आप पहल कर लेते होगे, वो कभी किसी नहीं सामने से तो कैसे भी करके पहल हो गया, बातें शुरू हो गई, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तो मैं यहाँ क्लियर दे पा रही हूँ, लॉयल हैं आपके पार्टनर, बट मैनिपुलेशन का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। कहीं ना कहीं लोगों के कहने में वो मैनिपुलेट हो जाते हैं। बताइएगा आप मुझे ज़रूर कि ये रीडिंग आपके साथ कितना रेजोनेट की। फ्रेंड्स, ये आप अपने हस्बैंड के लिए भी देख सकते हो, आप अपने पर्सन के लिए भी देख सकते हो, आप अपने क्रश के लिए, अपने फियांसी के लिए देख सकते हो, बिकॉज ये टॉपिक ही है कि आपके पर्सन आपके लिए कितने लॉयल हैं। ओके, तो ये आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डजेंट मैटर हियर, आप देख सकते हो। ओके, लेट्स सी कार्ड यहाँ पे क्या आ रहे हैं। 1 मिनट। यस, एक कार्ड मुझे लेना ही था और वही आ गया, पेज ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ वैंड्स फ्रेंड्स, तो वही क्लियर है, मैं यहाँ पे क्लियर देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप ही हैं, आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है। लेकिन थोड़ा सा उनका स्वभाव मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, कि जैसे कि मेल ईगो आपने सुना होगा, मैं यहाँ मेल, स्पेशली मेल पर्सन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कुछ मेल ईगो की प्रॉब्लम यहाँ पर है, कुछ तो है फ्रेंड्स। मेल ईगो, मुझे बताइएगा, मेल ईगो की प्रॉब्लम यहाँ पर है। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये बातें आ जाती हैं कि मैं पहले क्यों, आप पहले क्यों नहीं, कहीं ना कहीं ये मेल ईगो आ जाती है फ्रेंड्स। और ये सिचुएशन सॉर्ट आउट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन हाँ, जब वो नॉर्मल होते हैं तो नॉर्मल हो जाते हैं। ये बात भी है कि जब वो नॉर्मल होते हैं तो अपनी एनर्जी में वो वापस आते हैं, आपकी एनर्जी से रेजोनेट कर जाते हैं वो। यस, आई कैन सी हियर। तो यस फ्रेंड, आपके पर्सन लॉयल हैं, बट मैनिपुलेशन का प्रभाव उनके ऊपर रहता है। और जब वो उससे अपने आप को फ्री करते, बड़ा मंथन कर लेते हैं, टाइम स्पेंड थोड़ा कर लेते हैं, तो एट द एंड वो आपके पास ही आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप ही हो वो व्यक्ति जो उनको इमोशनली फुलफिल करते हो, उनकी बातों को समझते हो। कहीं ना कहीं वो आपको अपना ये एक कहते हैं ना, एक हैंड समझते हैं कि हाँ, अगर मेरा मतलब मुझे चारों तरफ से कुछ कहने सुनने को मिल गया, लेकिन लास्ट में मैं आपके पास आऊँगा तो कहीं ना कहीं आप मुझे सहारा दोगे। यस, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो आपके लिए लॉयल हैं या नहीं, वो आपके मतलब आपके लायक का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो डेफिनेटली वो आपके लायक हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे मुंह से निकला है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूँगी। लेट्स सी, 2 कार्ड्स आ गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। लेट्स सी क्या बता रहे हैं यूनिवर्स। या हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी, यहाँ पर ये माफ़ी मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि इस मैनिपुलेशन की वजह से आप लोग में से कई लोग के मैं यहाँ पे पर्सन को देख पा रही हूँ कि अपनी इस एटीट्यूड की वजह से वो आपसे अपॉलॉजी करे, यस, माफ़ी मांगे आपसे, क्योंकि हो सकता है उनको रियलाइज़ हो कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्लियर फील कर पा रही हूँ कि वो आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे कि अच्छा मुझे माफ़ कर दो, जो हुआ सो हुआ, लेट्स स्टार्ट अगेन, ऐसा हो सकता है। एंड यस, मूव ऑन, कुछ लोग यहाँ पे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड सून हैप्पी न्यूज़ कमिंग सून, मे बी आपके लाइफ में कोई हैप्पी न्यूज़ आ रही है, मे बी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग की लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आ रही है, दैट्स वाई ये कार्ड आया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग की एनर्जी होती है फ्रेंड्स। एंड मूव ऑन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है आपसे कि नेगेटिव सिचुएशन से आप मूव ऑन करिए। एंड कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में ये जो स्थिति आ जाती है, उसको आपको मूव ऑन करके अपने रिलेशन को कायम रखना है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि इस सिचुएशन में जब आपके पर्सन आते हैं या आती हैं, तो बाद में उनको अपॉलॉजी फील होता है, कहीं ना कहीं वो अपॉलॉजी फील करती हैं या करते हैं। एंड हैप्पी न्यूज़ कमिंग सून, तो डेफिनेटली आपके रिलेशन में कोई ना कोई हैप्पी न्यूज़ आ रही है, कुछ ना कुछ ईश्वर ने, डिवाइन ने सोचा है जो आपके रिलेशन में बहुत जल्द ही डिवाइन आपको शो करेंगे। तो गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। ओके, तो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स,
एंड क्लेम दिस रीडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, बिकॉज आपकी सपोर्ट और प्यार से ही मैं इस डाउनलोड्स को, ये मैसेजेस, ये रीडिंग्स आपके लिए ला पाती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। एंड रीडिंग को क्लेम करिएगा क्योंकि बहुत अच्छी रीडिंग है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए लॉयल ही हैं, इसीलिए आखिरी रास्ता आप ही होते हैं और वो कहीं नहीं जा पाते। चाहे कितने भी, ये देखिए आप, ऑफ़र उनको मिल जाए लेकिन वो उधर नहीं देखते हैं। उनकी नज़र में आप ही आप हो यहाँ पर। यस, ओके, आप ही हैं उनके क्वीन, आप ही हैं उनके किंग। ओके, तो फ्रेंड्स रीडिंग को क्लेम करिएगा जो, यूनिवर्स एंड डिवाइन को थैंक यू कहिएगा। दिस वॉज योर रीडिंग। बाय बाय फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। बाय बाय।